PTI के नाराज रहनुमाओं का सेनेट इलेक्शन से पीछे न हटने का ऐलान। अली अमीन ने सेनेट इलेक्शन के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF से हाथ मिला लिया, मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। नाराज रहनुमाओं के दस्तबरदार न होने पर PTI का पैनल की तश्कील पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातें भी अपने पैनल तश्कील देंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल और जहलुम के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। सैलाबी रेलों से होने वाली तबाही का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस मौके पर एक इजलास की सदारत भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल में बारिश के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद के वरुसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। मरियम नवाज की तमाम राब्ता पुलों की बहाली और जहलुम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत। पंजाब में हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसानात। लिया में बारिश के बाद फ्लड अलर्ट जारी। तौसा पुल के हिफाजती बंद को नुकसान। करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब। तोग़यानी और दरियाए कटाव के बाइस मुतासरीन की कश्तियों में माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। जहलुम के गांव शाहपुर से सुबह 2 अफराद की लाशें मिली हैं। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से 2 रोज़ में 33 वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी। बारिशों से ज़्यादा हादसात घरों की छत गिरने से हुए। मंडी बहाउद्दीन की डिस्ट्रिक्ट जेल की बैरूनी दीवार गिरने से 830 कैदियों की हाफजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकली। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब रिजवान नसीर का कहना है कि बारिश के दौरान 119 अमवात हुई। बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। पंजाब में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। बदीन, टंडुबागू, मीरपुर खास, टंडुवाला यार मूसलाधार बारिश। बदीन के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बालाई सिंध के नशेबी इलाकों में पानी जमा होने या अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में आज से बारिशों का इम्कान, बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए गए हैं। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी की सिंगापुर में होने वाले ICC इजलास में ऑनलाइन शिरकत मुतवक्के। PCB के चेयरमैन की इजलास में बराह रास्त शिरकत न करने पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा। बांग्लादेश में होने वाले ACC इजलास और एशिया कप के मुकम्मल बॉयकॉट की धमकियां देना शुरू कर दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ACC इजलास का वेन्यू तब्दील न करने पर कायम। जो ममालिक बांग्लादेश नहीं आ सकते तो ऑनलाइन इजलास में शिरकत करें। बॉलीवुड के पठान किंग खान शाहरुख खान मुंबई में अपनी फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी, इलाज के लिए अमेरिका रवाना। डॉक्टर्स ने शाहरुख खान को 1 माह का आराम तजवीज़ कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान मसल इंजरी का शिकार हुए। फिल्म की शूटिंग सेहतियाबी के बाद दोबारा शुरू होगी। फिल्म में पहली बार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी उनके साथ जलवागर है। FBR के नए टैक्स क़वानीन के खिलाफ कराची और लाहौर में ताजिरों की जुज़वी हड़ताल। कराची में होलसेल मार्केटें बंद रहीं, इलाकाई दुकानें और सुपर मार्केट्स खुली रहीं। लाहौर में मॉल रोड और इससे मुल्हिक़ा मार्केटें बंद रहीं, छोटी मार्केटें खुली रहीं। लिबर्टी में जुज़वी हड़ताल रही। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वज़ीर ख़जाना ने ताजिर बिरादरी से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर ख़जाना की बनाई गई कमेटी से मुलाकात हो चुकी, जो मुस्बत रही। 1-2 रोज़ में इसकी वजाहत जारी कर दी जाएगी। आतिफ अकरम शेख का लाहौर चैम्बर के सदर मियाँ अबू ज़रशाद को ख़त। वज़ीर ख़जाना से मीटिंग के दौरान अबू ज़रशाद के रवैये पर इजहार तशवीश। कहा, इजलास के दौरान आपका रवैया और बर्ताव इस मनसब के शायान शान न था। बिजनेस कम्यूनिटी के इज्तिमाई मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचाया गया। सदर FPCCI ने ख़त की कॉपी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, FBR को भी इरसाल कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि वाशिंगटन में ट्रंप इंतजामिया के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। दोनों मुल्कों ने तिजारती रवाबित को तवील मुद्दती बुनियादों पर आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया, जिसमें मसनूई ज़हानत, मिनरल्स एंड माइनिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो जैसे शोबों में ताउन गेम चेंजर होगा।
दी न्यूज़ में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक तरजीही तिजारती मुआहदे या फिर दो तरफा तिजारती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान की नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत अमरीकी कपास और सोयाबीन की दरामदात पर टैरिफ में कमी हो सकती है। जवाब में अमरीका पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे को सालाना 2 से 3 अरब डॉलर की मराद देने पर गौर कर रहा है। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के 4 मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीफ़। पेशावर की एहतसाब अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्ज़िमान ने तरक्याती स्कीमों के नाम पर अरबों रुपए निकाले। मुल्ज़िमान से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, मजीद रिमांड दिया जाए। नैब 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 मुल्ज़िमों को गिरफ्तार कर चुका है। गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। स्कैंडल में मुलविस मजीद अफराद की गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वज़ीर आज़म की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तलहा अहमद के काम की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान और बच्चे आज की दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद का पजीराई और हौसला अफजाई पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असम बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगीं। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई, कारकुनों पर ATMs को तरजीह दी गई। तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात हॉर्स ट्रेडिंग की सबसे बड़ी हिमायती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हुकूमती अरकान की जानिब से अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। कहा, दरखास्त दहिंदगान ने आइनी हलफ समेत कानूनी और आइनी खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगाए। इन खिलाफ वर्जियों को पहले किसी मजाज अदालत या ट्रिब्यूनल में साबित करना जरूरी है। वो अदालती फैसले के बाद नाअहली से मुतालिक फैसला कर सकेंगे। पाकिस्तान का भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद मजीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। तमाम रजिस्टर्ड भारतीय तैयारों पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। भारतीय मिल्कियत या लीज पर लिए गए फौजी और सिविल तैयारों पर भी पाबंदी बरकरार। पाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 24 अगस्त सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगी। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद है। यौम इल्हाक़ कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर में रैलियाँ। मुज़फ़्फ़राबाद में सेंट्रल प्रेस क्लब से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके चिनारी में इल्हाक़ कश्मीर रैली निकाली गई। यौम इल्हाक़ कश्मीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पैगाम में कहा कि भारत के 10 लाख फौजी भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ना दबा सके। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादे के लिए पुरज़्म है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग देने के लिए रिवायती इंजन से चलने वाली मकामी तौर पर तैयार और दरामदशुदा गाड़ियों पर लेवी नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत को इस नई लेवी के जरिए 10 अरब रुपए आमदन हासिल होने की उम्मीद है। जंग में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 1300 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियाँ 1% और 1300 से 1800 सीसी इंजन वाली गाड़ियाँ 2% लेवी अदा करेंगी। 1800 सीसी से ज़ायद इंजन वाली गाड़ियों पर 3% लेवी आयद की जाएगी। बसों और ट्रकों पर 1% लेवी लागू होगी। दादू के इलाके खावर रोड पर ट्रैक्टर और 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर। 2 सगे भाइयों समेत 4 अफराद जान गए। और वज़ीर आज़म की एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीतने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। कहा, पूरी कौम को अपने नौजवानों पर फ़ख्र है।